जब प्रकृति और साथ में अध्यात्म का मिलन हो और जब कोई शख्स अध्यात्म में डूबकर प्रकृति के बीच जाकर पूजा करे तो उससे जो त्योहार बनता है और शुरू होता है जो त्योहार वो होता है छठ। या महा छठ पर्व के लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है, तमाम घरों में तैयारियां हो रही है, छठ के गीत गूंज रहे हैं और साथ ही साथ महापर्व जो सूर्योपासना का पर्व भी है, छठ पर दूसरे दिन खीर बनाया जा रहा है सबके घरों में। खरना का खीर ये काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि खरना के खीर खाने के बाद से ही जो 36 घंटे का निर्जला उपवास है उसकी शुरुआत हो जाती है। और ऐसे में तमाम ऐसे जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जहां पर छठ मनाया जा रहा है। छठ व्रती खरना का खीर खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और हम अपने दो सहयोगियों आरती जो कि रांची में होंगी और राजकुमार होंगे धनबाद में, उनके जरिए आप तक वो तस्वीरों को पहुंचाएंगे, जानेंगे पूरी विधि कि आखिर किस तरीके से छठ के दूसरे दिन वो तमाम अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि जो छठ जो माता है और साथ में भगवान सूर्य है वो प्रसन्न हो, सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आए, धन धान से परिपूर्ण करें तमाम परिवारों को। छठ व्रती की कोशिश होती है कि भगवान भास्कर का आह्वान करें और छठ देवी का आह्वान करें और वही उनके गीतों में गूंजता भी है। तो हम सीधे इस वक्त अभी ले चलते हैं आपको रांची में जहां पर आरती हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। आरती के जरिए हम जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है छठ के दूसरे दिन यानी कि खरना पर, और साथ में धनबाद से राजकुमार भी जुड़े। लेकिन सीधे चलते हैं पहले हम सबसे पहले आरती के पास जो इस वक्त तैयार बैठी हुई यहाँ पर और इंतजार हम कर रहे हैं उनका कि वो तरीके से बताएं कि किस तरीके से आज सुबह से शुरुआत होती है छठ व्रतियों की, कैसे पूरा दिन वो गुजारते हैं और कैसे खीर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया होती है, वो आप अपने जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल पंकज, और हमारे तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं छठ महापर्व की। और ये महानुष्ठान आज इसका दूसरा दिन है और आज खरना कहते हैं दूसरे दिन को। और आज ये जो प्रसाद होता है खरना का उसे महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यही प्रसाद जो व्रती ग्रहण करेंगे उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा व्रतियों का। तो जान लेते हैं व्रती से ही कि क्यों आज का दिन इतना बेहद विशेष होता है छठ के लिए और क्या है ये विधियां और कैसे इसके बाद की तैयारी होगी। आप आज सुबह से उपवास में थी और अब खरना आपके यहाँ, क्योंकि हर जैसे जैसे इलाका बदलता है विधियां थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, आपके यहाँ खरने की क्या विधि है, किस तरह से आप इसको करती हैं? मेरे यहाँ ऐसे महाप्रसाद सबको वितरण कर करके उसके बाद वो सब बच्चा सबको खिला उला करके उसके बाद महाप्रसाद दिया जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि साथ में खरना किया और बहुत जगह ऐसा होता है कि निशब्द रात्रि जब होती है तब व्रती खरना करते हैं। तो इसका क्या महत्व है? और आप लोग जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर निशब्द खरना का ही प्रचलन है? जी, वहाँ पर निशब्द खरना की प्रचलन है। हाँ, सारे लोग सोच नहीं जाएंगे, सारे लोग माने सब मेरे को प्रसाद खिला करके निचंद कर देंगे, उसके बाद अपने दर्शन करेंगे। देखिए पंकज, ये बात मैंने इसलिए मैं बताना चाहती थी सभी को क्योंकि हर खरना महाप्रसाद तो है लेकिन इसकी विधियां भी अगर आप थोड़े थोड़े अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो ये चीजें बदलती हैं। और कैसे बदलती हैं ये आपने सुना, लेकिन जब भी ये छठ महापर्व होता है वो गीत के बिना सुना है। अगर लोग गीत ना हो, छठ माह के गीत ना हो तो फिर ये इस पर्व ये अधूरा है। तो अगर कुछ गीत अगर आप लोग गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। गए हमारे साथ कुछ और भी हैं, वो भी अब गाएंगी। हाँ, सुना दीजिए, इसके बिना तो अधूरा है, सुना दीजिए। सांझा सांझा बलबेरला हालहि सूरज बैठलन जे ओना, अरे आदित्य बैठलन जे ओना, माया भागिन के सिया झारले के सिया परल जे नार के सिया परल जे अमान रहैतन श्राप देती, अम्मा श्राप लो न जाए, अम्मा श्राप लो न जाए।
तो देखिए ये गीत और ये जो बोल है ये छठी माँ को मनाने की एक कोशिश, एक ये जरिया होता है कि माँ तक विनती पहुंचे और जो मन्नत है, जो मनोकामना है वो पूरी हो। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अब ये जो खरना का भोग लगेगा और ये महाप्रसाद व्रती ग्रहण करेंगे, इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। तो ये जो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं, तो बहुत लंबे समय से आप करती आ रही हैं छठ, तो कैसे ये 36 घंटे गुजरता है भगवान के ध्यान से, उनके जो कहते हैं ना चरणों में मन लगा देने से ये 36 घंटे कैसे निकल जाते हैं? 36 घंटा उनका काम में धाम करते धरते डाला उला से हारते घारते बनाते में समय निकल जाता, बुझेबे नहीं करता है हम 36 घंटा उपवास किए हुए हैं, पता नहीं चलता है, तभी नहीं चलता है। सामान्य दिन में तो आदमी एक दिन नहीं रह सकता, तो ऐसे नहीं रह सकता, लेकिन उनका व्रत ऐसा व्रत है सो करने के बाद मैंने किसी खाना का ध्यान ही नहीं रहता है, आदमी उसी में अपना मगन रहता है। क्या क्या इसके बाद तैयारी रहेगी? कल तो पहला अर्घ्य होगा भगवान भास्कर को, कल के लिए क्या तैयारियां? कल के लिए ठेकुआ बनेगा, खजूर बनेगा, लड्डू बना है के चावल का आटा का, वो भी चढ़ेगा, केला फल फूल भी जो भी होगा उनका डाला सजाया जाएगा, सूप, हाँ सूप सजाया जाएगा। अगर छठ का जो दौरा और सूप जो सजाया जाता है विशेष क्या होता है? क्योंकि हर पूजा में तो फल चढ़ते ही हैं, लेकिन छठ अगर महापर्व की हम बात करें तो विशेष क्या? विशेष इसमें उनका है सो साठी के गमहरी जो बोलता है, हम लोग के इधर तो धान के बोलता है कि क्या बोलता है, हमारे तरफ गमहरी बोलता है। तो गमहरी का चावल का खीर बनेगा, उसी का आटा का लड्डू बनेगा, और वही विशेष महाप्रसाद उनका वही है। तो देखिए ये महाप्रसाद है, और ये जो एक गीत के बोल भी हैं, छठ माँ का एक गीत है, काचे ही बासा के बहंगिया बहंगी लचकते जाए। तो ये जो बहंगी जब लेके जाते हैं ना ये दौरा, और ये जब सूप लेके निकलते हैं तो वो दृश्य बहुत मनोरम होता है पंकज। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो 36 घंटे का निर्जला उपवास होगा, इस व्रत के करने के बाद वो 36 घंटे पता भी नहीं चलता। और व्रती देखिए कितने अभी से इतने ऊर्जावान है, अभी बहुत सारे ऐसे त्योहार है आती जो कहीं ना कहीं किसी खास शख्स के लिए, खास रिश्तों के लिए समर्पित होते हैं। करवा चौथ की बात करें तो पति को समर्पित होता है, उनके लंबी उम्र की कामना की जाते हैं। हरतालिका तीज हो जाता है, वो आप बच्चों को समर्पित रहता है, कहीं ना कहीं वो त्योहार उन रिश्तों को लेकर होता है। क्या छठ को लेकर भी कुछ खास ऐसे त्योहार होते हैं, मतलब जो कि सिर्फ मन्नत के आधार पर छठ करते हैं, या फिर जो छठ है आप अपनी आस्था को दर्शाने के लिए, प्रकृति के प्रति, सूर्य के प्रति या छठ मैया के प्रति आस्था दिखाने के लिए, या प्रकृति के बीच अपने जुड़ाव का एहसास महसूस करने के लिए आप छठ करते हैं, या इसके पीछे भी कुछ रिश्ते होते हैं, या आप किसी तरह की मन्नत होती है तो ही आप छठ कर पाते हैं? क्या ये बता पाएंगी जो महिलाएं आपके साथ हैं, जो छठ व्रती हैं हमारे साथ? जी पंकज, देखिए आपके इस सवाल का जवाब पहले मैं दे लूं, फिर जो यहाँ पर व्रती है मैं उनसे, चूंकि मुझे याद नहीं, क्योंकि जब से बचपन और जब होश संभाला है तब से मेरे घर में छठ होता आया है, तो हमने कभी ये सुना नहीं कि ये पर्व जो है छठ महापर्व, ये महानुष्ठान किसी खास रिश्ते के लिए हो। ये पूरे घर परिवार समाज में सुख शांति के लिए ये पर्व त्योहार होता आया है। वैसे आपने सवाल किया है तो मैं व्रती से जरूर ये पूछ लूं कि ये छठ महापर्व देखिए करवा चौथ पति के लिए करते हैं, तीज अखंड सुहाग के लिए करते हैं, ज्योतिया पर्व होता है वो पुत्र की अपने संतान की सुरक्षा के लिए करते हैं। छठ पर्व की जो मन्नतें होती हैं वो किस लिए? छठ व्रत का मन्नतें होती है अपना पति के लिए करता है, बच्चा के लिए करता है, अपने सुहाग के लिए, सुहाग के रक्षा के लिए करते हैं, पूरे परिवार के, हाँ पूरा हर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए करता है आदमी। आप भी यहाँ पे लंबे समय से आती रही हैं, छठ अगर मनाया जाता है तो क्या मन्नत, क्या मनोकामना, किसके लिए, कोई खास वजह? नहीं, यही बच्चों के लिए और पति के लिए, सुख शांति और सभी के लिए मनाया जाता है। देखिए पंकज, मैंने कहा कि ये एक खास रिश्ता नहीं, ये जिस तरह से ये छठ महापर्व ये भी कहा जाता है कि ये सामाजिक समरसता का भाव पैदा करता है। क्या जात, क्या धर्म और जो अलग अलग विविधताएं हैं वो सब यहाँ आकर सिमट जाती हैं, सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग भी इस महापर्व में आकर जुड़ते हैं और इस पर्व जो भी मना रहे हैं वो उनके साथ सहयोग करते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं जो नई जनरेशन है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए ये छठ पर्व जो है ना, ये एक ऐसी परंपरा भी है हर घर की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है अपनी परंपरा को। छठ के बारे में कितना कुछ जानती है?
जानती तो कुछ भी नहीं हूँ, इस बार आंटी बगल में कर रही है, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है तो हम आगे उनकी हेल्प करने। देखिए ये कैसे बच्चे जुड़ते हैं परिवार से और कैसे परंपरा का निर्वहन आगे बढ़ता है, ये पर्व सिखाता है। क्या क्या सीखा क्या, बस आज हमने खरना के लिए जो प्रसाद बनाया वो किया। नियम बहुत होते हैं, बहुत कुछ जानने को मिला, हर जगह का अपना होता है। जैसे अभी बातें हो रही थी तो पता चला पहले कुछ लोग खरना से पहले कर ले तो उसके बाद प्रसाद बांटते हैं, और यहाँ पे है कि हमें प्रसाद मिल जाएगा उसके बाद आंटी खरना करेंगे। तो पंकज, अलग अलग चीजें और अलग अलग बातें किस तरह से, देखिए विविधताएं तो हैं, लेकिन इसका सार यही है कि छठ माँ और भगवान भास्कर से मन्नतें और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ये जो अनुष्ठान है 4 दिनों का होता है। अब पहले दिन नहाए खाए, आज दूसरा दिन है खरना, और फिर खरना के बाद तो 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। कल शाम में अर्घ दिया जाएगा भगवान भास्कर को, और फिर उसके अगले दिन उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये बने रहिए। राजकुमार जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं वो भी धनबाद से उन तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बेकरार है, वो भी दिखाना चाहते हैं दर्शकों को क्या कि धनबाद में किस तरीके से छठ की पूजा हो रही है। आरती आप नजर बना रहे हैं, आपके पास भी पहुंचेंगे वहां पर, और जो बाकी जो विधियां है उसके बारे में जानकारी आप जुटाएं वहां पर। हम आएंगे फिर से आपके पास, राजकुमार के पास सीधे चलते। राजकुमार, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरीके से खरना जो पूजा है उसको पूरा किया जा रहा है, जो अनुष्ठान है वो किस तरीके से वहां पर हो रहे हैं, और अगर विधि अगर चल रही है तो हम चाहेंगे कि आप अपने जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं, और अगर उसमें थोड़ा सा वक्त अभी तो आप उसकी जानकारी भी दूसरे के जरिए हम तक पहुंचाएं। पंकज, आपको बता दें कि धनबाद के अभी हम धैया इलाके में हैं, और यह जो एक सुप्रसिद्ध मजदूर नेता हैं रणविजय सिंह, उन्हीं के आवास पर हैं, और उनकी पत्नी ही यहाँ पर छठ व्रत करती हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे सीधे उन तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरह से खरना का जो विधि है उसे यहाँ पर पूर्ण किया जा रहा है। और व्रती जो है अभी खरना करने के बाद पूर्णतः 36 घंटे तक निर्जला उपवास करेंगी, और इसी उपवास के बाद जो शक्ति आती है इसी को छठ माता की शक्ति कहते हैं। और चूंकि वहाँ पर उन्हें इस विघ्न इसमें नहीं डाला जा सकता है, तो व्रती जो है जब तक खरना करती हैं तब तक वहाँ पर एक तरह से कहा जाता है कि उनके शरीर में छठे मैया वास करती हैं। तो एक भव्य नज़ारा होता है, और परिवार के सभी सदस्यों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छठ की अगर बात हो और घर के जब तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ जब मौजूद होते हों तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का एक अपना महत्व बढ़ जाता है। और सीधे चूंकि घर के जो पुरुष सदस्य हैं सीधे रणविजय सिंह ही हमारे साथ में, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का जो अनुभव है छठ के साथ में आपकी जुड़ी हुई है, किस तरह की यादें, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, ये बताएं। देखिए, सूर्य देवता धरती के साक्षात देवता, और बचपन से हमारे घर में छठ व्रत किया जाता है। और सबसे पहले मैं झारखंड के लोगों को अपनी देना चाहूँगा, और बहुत ही राजकुमार, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से आपकी आवाज में थोड़ी जो है वो सही नहीं आ पा रही है। आप जरा सा राजकुमार, अब आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं, आप जरा सा जो तकनीकी कमियां हैं उसको थोड़ा सा दूर कर ले, खामियों को आप हटा ले, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल हम वापस से एक बार आरती के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। आरती, एक खास बात जो हमने हमेशा देखी है वो है, अभी फिलहाल हमने दुर्गा पूजा गुजरा है, दुर्गा पूजा में हमने देखा कि सिंदूर खेला जो महिलाओं ने यहाँ पर किया है। छठ में भी देख रहे हैं कि हम सिंदूर आमतौर पर घाटों पे दिखता है, और सिंदूर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो व्रती हैं वो और जो दूसरी महिलाएं हैं जो इस व्रत में शामिल होने के लिए पहुंची इस पूजा में, वो भी सिंदूर लगाई और नाक तक लंबी सिंदूर जो है, ये किस तरह की परंपरा है? ये परंपरा है या फिर इस पूजा का एक अनुष्ठान भी इसे माना जाता है, या परंपरा है अलग अलग जगह की? जैसे कि आपने बताई कि अलग अलग जगह अलग अलग जो लोग आते हैं और नियम जो है थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं, तो ये उसका एक हिस्सा है या फिर काफी एक कहें कि एक म्यूचुअल एक संबंध है सिंदूर का और इस त्योहार का? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो अखंड सुहाग से जुड़ा हुआ जो हर रिचुअल्स, अगर आप हिंदू धर्म के किसी भी पर्व त्योहार को अगर आप देखें तो सिंदूर सबसे अहम माना जाता है, सबसे खास होता है। और जब भी घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर की जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो
इस सिंदूर जरूर लगाती हूँ। और छठ में इसका विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि छठ माँ से कामना होती है अखंड सुहाग की, संतान प्राप्ति की, और शायद इसलिए इस रिचुअल का बहुत इंपॉर्टेंस है इस महापर्व में। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, जरा उनसे भी देखिए। घर की महिलाएं तो व्यस्त रहती ही हैं पूरे पूजा की तैयारी के दौरान, लेकिन पुरुष भी बहुत अहम भागीदारी निभाते हैं, चाहे वो सामानों की खरीदारी हो, चाहे पूरा अरेंजमेंट हो, क्योंकि इतना ये कष्टी पर्व इसे कहा जाता है। मैं बहुत जो घर के लिए जो ये शब्द यूज किए जाते हैं वो इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं शब्दों से ये जो हमारी परंपरा है और ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये कष्टी पर्व कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे परिवार जुटते हैं, व्रती बहुत कष्ट करते हैं। एक तो 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, साथ ही ठंडे पानी में इस वक्त ठंड भी होती है, खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना। लेकिन इस बार कोरोना है, क्या खास इस बार अलग है? अगर हम देखें पिछले बार के सभी जितने भी हैं, इस बार क्या अलग है? छठ हम लोग का लोक आस्था का बहुत बड़ा महापर्व है। इसको तो हम लोग किसी भी हालत में छठ को मनाएंगे ही, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम अपने घर में छठ कर रहे हैं। अपने छत के ऊपर ऐसा व्यवस्था किए हैं कि लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए भगवान सूर्य का अर्घ्य अर्पण कर सके और इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूरी बनाकर शामिल हो सके। तो देखिए, एक सोशल मैसेज भी है और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है पंकज, इसलिए भी क्योंकि देखिए गाइडलाइंस, जब संशोधित गाइडलाइंस जारी हुई तो ये कहा गया कि घाट पर आप जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ना भूले लोग कि अगर आप घाट पे भी जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सोशल डिस्टेंस फॉलो करना होगा, और साथ ही साथ जो भी जा रहे हैं उन्हें ये एहतियात रखना होगा कि कोरोना से भी बचना है। इस बार कोरोना में कुछ खास मन्नत है, पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, कुछ कहना चाहेंगी? वो कहना यही चाहेंगे, सब तो छठी माई से ही प्रार्थना करते हैं तो सबको सुख शांति बनाए रखे, आगे साल से सबको ऐसा रखे सब एक लोग मिलजुल करके घाट पर जाए, अच्छा लगे, पर्व मनाए। यानी कोरोना से मुक्ति दिलाए भगवान। हाँ, कोरोना से मुक्ति दिलाए भगवान। देखिए, एक यही मेरा प्रार्थना है तो सबको कोरोना से मुक्ति दिलाए, सबको एकता में शामिल करें। देखिए पंकज, ये एक उल्लास का वक्त भी होता है जब पूरा परिवार मिलकर घाट पर जाता है। वहाँ का दृश्य, वहाँ का जो माहौल होता है वो एक अलग ऊर्जा भरता है व्रती में भी, और खास करके जो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस बार बहुत लोग ये मिस करने वाले हैं। यहाँ पर अब जब इस तरह से जाने की छूट तो सरकार ने दी है, लेकिन क्या घाट पर जाएंगी या फिर यहीं पर व्यवस्था है, घर पे ही करना है अनुष्ठान? तो घर ही पर करना है, अपना छत के ऊपर घाट बना करके वहीं पर गोर लगना है कि दूर से बना करके चलना है। कुछ कहना चाहती है लोगों से? कहना तो हम यही चाहते हैं सब जो जहाँ पर नितिन है वो सब भगवान से बिल्कुल आरती। तो आम लोग भले ही यहाँ पर कह रहे हो कि उनको ये कहा जा रहा था कि कोरोना गाइडलाइन में कुछ संशोधन हो और घाट पर जाने का मौका मिले, लेकिन जिस तरीके से महिलाएं अपने परिवार के प्रति सजग होती हैं तो ज्यादातर महिलाएं ऐसी नजर आ रही, छठ व्रती ऐसी नजर आ रही जो घर पे ही ये व्रत करना चाहती है। हम राजकुमार के पास एक बार फिर से सीधे चलते हैं। आरती, आप रही हमारे साथ बने हुए। अब चलते हैं धनबाद, जहाँ पर राजकुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, हम बात करते यहाँ पर खरना के पूजा की, तो किस तरीके से वहां पर पूजा किया जा रहा है और क्या इस पूजा के जरिए क्या लोगों में क्या संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से आप प्रकृति से जुड़े रहें और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें? तो पूरी प्रक्रिया आप जरा यहाँ पर दिखाइए, खूबसूरत तस्वीरें भी, क्योंकि छठ माँ की कृपा जो है तमाम दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, वो आप जरा सा यहाँ पर तफसील से बताइए पूरी इस प्रक्रिया को। पंकज, आपको बता दें कि अभी जो आप तमाम महिलाओं को देख रहे हैं, छठ व्रत के बाद में जो छठ व्रती हैं उन्होंने इससे सबसे पहले खरना किया, और अब जो तमाम महिलाएं हैं, यह जो सिंदूर लगाने की जो प्रक्रिया होती है वह चल रही है। व्रती खुद से तमाम महिलाओं को व्रती जो है वो सिंदूर लगा रही हैं, और यही एकता है, यही विविधता है और यही खूबसूरती है इस त्योहार की कि जो भी महिला आती है, जो भी सुहागिन महिलाएं आती हैं, उन्हें इसी तरह से सिंदूर लगाया जाता है खरना होने के बाद में। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, हम सीधे प्रयास करेंगे व्रती से ही एक बार बात कर लें, उसके बाद ये सिंदूर की जो प्रक्रिया है वह भी संपन्न हो जाएगी। आप एक बार इधर घूम जाए, ये बताएं कि ये जो छठ की जो यादें हैं और कब से छठ आप करती आ रही हैं?
छठ लगभग हम 15 सालों से करते आ रहे हैं और बचपन से ये तो हम लोग का कल्चर में ही है कि हाँ बचपन से माँ बाप को देखे, फिर यहाँ आए सास को देखे। हमारी सासू माँ तो उनका मतलब हमारे बड़े भैया जो हैं वो 1 साल के थे वो तब से छठ कर रही हैं, मतलब समझ जाइए 40-45 साल से वो छठ कर रही हैं। उनको देख के भी बहुत इच्छा जगता था। फिर यहाँ आए, हमारा बाबू हुआ, फिर सासू माँ का भी था कि हाँ थोड़ा एक बार छठ कर लीजिए, आपको फर्स्ट बेटा हुआ है। उसके बाद हम देव गए, हाँ औरंगाबाद देव, वहाँ से हमने छठ उठाया और तब से कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी श्रद्धा है। ये नया घर बना है तो सब कोई तो वहाँ माँ जेठानी सब कोई चाहता है कि सब हम लोग साथ मिल करके करें, लेकिन हाँ अपना है कि नहीं भाई नया घर बना है तो एक बार हमको यहाँ से करने की इच्छा थी। एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी जो आपने खरना किया इसके बाद और किस तरह से रात में प्रसाद किस तरह से बनाएंगे और कल किस तरह से अर्घ की तैयारी होगी? अभी जैसे हमने खरना किया तो दिन भर के व्रत के बाद आप देख ही रहे हैं कि पराठा बनता है, हम लोग का खीर बनता है और फल सब वगैरह जो अपना तैयारी किया हुआ है वो है हुमाद में अपना सब पहले चढ़ा दीजिए छठी मैया के नाम से। उसके बाद व्रती खाती हैं, फिर वो बाकी लोगों को प्रसाद दिलवा देती है। सुबह अगर हम लोग उठेंगे तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि चना फुला करके अंकुरी के लिए छोड़ दिया जाता है, अक्षत रख दिया जाता है। उसके बाद आटा है आपके पास जो गेहूँ पिसा के जो आटा बना हुआ उसका हम लोग गुड़ वाला घी में ठेकुआ बनाते हैं। पूड़ी बनता है कोसी के लिए। बस यही अपना प्रोसेस में ठेकुआ और पूड़ी है और बाकी बाहर मतलब बांटने उठने के लिए मिस्त्री लोग रख लिया जाता है। वो चीनी वाला रिफाइन वाला नॉर्मल अपना ठेकुआ बनाते हैं जो बाकी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो बहुत अधिक हम नहीं बुलवाएंगे क्योंकि छठ व्रती कहीं ना कहीं अभी से सीधे 36 घंटे का निर्जला उपवास में रहेंगी। तो कुछ महिलाएं हैं, अगर वो एक छठी मैया के गीत गाने का प्रयास करें तो हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हम अन्नी के पास चलते हैं जो जमशेदपुर में मौजूद है और वो जुड़ी हुई है। कुछ महिलाएं भी उनके साथ नजर आ रही हैं अन्नी के साथ में। अन्नी फिलहाल तस्वीर कैसी है जमशेदपुर की? घरों में छठ व्रतधारी आज खरना का जो महाप्रसाद है वो ग्रहण कर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सभी छठ व्रतधारी हैं जो छठ के गीत गा रही हैं और ये जो है पूजा हुआ है और हम आपको जो खरना का प्रसाद वितरण होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप गाना अपना कंटिन्यू रखिए। तो इनको दिन भर के निर्जला उपवास के बाद जो है प्रसाद ग्रहण करती हैं महिलाएं। और देखिए ये जो है लोगों के लिए ये प्रसाद वितरण यहाँ पे प्रसाद वितरण के लिए रखा हुआ है। और ये भी बता दें कि पहले की तरह जो लोग जो छठ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ नहीं की जा रही है घर में, तो आपको संख्या भी कम दिखेगी। और इस तरह से धीरे धीरे करके जो भी आ रहे हैं तो उनको प्रसाद दिया जा रहा है छठ का। और बहुत कम संख्या में आपको लोग नजर आएंगे। आमतौर पे हर घर में बहुत बड़ी महफिल होती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते थे। इस बार बहुत बच कर लोग बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे लोग आ रहे हैं आसपास के जो लोग हैं। और छठ महापर्व के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बुलावे का इंतजार नहीं किया जाता है, लोग खुद आकर अधिकार से जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये एक अद्भुत समा बनता है, जिसको कहते हैं हम सामाजिकता का पर्व है। लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं और बुलावे का इंतजार नहीं करते हैं और अपने हिसाब से जिसको जितना सहयोग देना होता है वो देता है। तो हम जिस तरह से हर साल दिखाते थे जो वो भीड़, जो वो लोगों की मजलिस, वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो है परंपरा निभाना है तो परंपरा निभाई जा रही है। ये जो पूजा का जो स्थल है यहाँ पर आके सब लोग जो है माँ छठी मई को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो परंपरा है वो चलती रहती है। और एक परंपरा है कि जो छठ व्रतधारी महिलाएं हैं उनको प्रणाम करती हैं, जो बहुएं होती हैं, जो शादीशुदा या जो भी बच्चे होते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लेती हैं, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। और जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ पे फिर प्रणाम करती है। जो चूल्हा होता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं चूल्हा, जहाँ पे खीर बना था, वहाँ पे जो है छठी माई को प्रणाम किया जाता है। तो ये सारी परंपराएं हैं, उन सबका निर्वाहन हो रहा है। लोग कम दिखेंगे आपको क्योंकि देखिए लोग खुद सजग हैं कि कोरोना संक्रमण का काल है, ये अलग तरह का साल है। और ये खुद लोग जो हैं आप देखिए कि ये जागरूकता का ही आलम है। नहीं तो हर घर में जो भीड़ होती थी, जो हम हर साल दिखाते थे, वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल अन्नी, हम आएंगे आपके पास, लेकिन अब देवघर की तस्वीरें भी देख लेते हैं कि किस तरीके से सूर्य उपासना के इस छठ पर वहां पर नजारा नजर आ रहा है और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर खरना की पूजा की है और छठ और भगवान सूर्य की यहाँ पर किस तरह से आह्वान किया जा रहा है और किस तरीके से महिलाएं कर रही हैं। मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़े। मनीष, फिलहाल वहां की स्थिति क्या है? पहले आप वहां दिखाइए नजारा और किस तरीके से छठमय माहौल हो चुका है, भक्तिमय माहौल है देवघर का, ये आप दिखाइए।
बैठा दीजिए माता जी को, बैठा दीजिए जहाँ बैठती हैं। हाँ बैठे दीजिए, क्या खड़ा रहता है। मनीष, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मनीष, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? और 4 दिनों के इस पर्व में पहले दिन की शुरुआत नहाय खाए से होती है, दूसरा दिन खरना का होता है और खरना के बाद जब खरना के प्रसाद को खाने के बाद से महिलाएं जो है 36 घंटे के निर्जला उपवास पर चले जाती है। और हम देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष के जरिए भी हम जानेंगे कि तस्वीरें कैसी हैं देवघर में इस बार और किस तरीके से कोरोना काल में लोग इस छठ को मना रहे हैं। मनीष, क्या तस्वीरें हैं, कैसे उत्साह जो है वो दिख रहा है छठ व्रतियों में आपके यहाँ? इस वक्त हम लोग कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय मुंडम जी के घर पर हैं और उनकी माता जी, पूरा परिवार इन्वॉल्व है और हम चाहेंगे मनोज सहयोगी दिखाएं। माता जी जो पूजा कर रही हैं, ये नज़ारा है। माता जी हैं ये, इनके काफी बुजुर्ग हैं ये माता जी काफी दिनों से ये कर रही हैं। माता जी आज आशीर्वाद आप दें सब लोग को। देखिए ये है, इस दिन का ये महात्म है कि जो लोग आते हैं यहाँ पहुँचते हैं वो सभी प्रसाद लेते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आशीर्वाद दिए। महिलाएं हैं जो कि पारंपरिक गाना गा रही है, पर हम चाहेंगे पंकज, कुछ ऐसा ही उल्लास सभी जगह है। जिन घरों में ये आस्था का महान पर्व जो छठ है वो हो रहा है, कुछ ऐसा ही नजारा सभी जगह का है। हर जगह जो विधि विधान के साथ आज शाम जो खरना होता है वो किया जा रहा है। हम दिखाएंगे यहाँ मनुष्य की जहाँ पर खाना जो प्रसाद है वो बना है, ये वो जगह है। देखिए यही खीर, ये वो जगह है, पावन जगह जिसे हम कहेंगे। यहाँ पर बड़ी ही शुद्धि के साथ ये प्रसाद यहाँ बनाया गया है और वहाँ माता जी जो घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं वो पूजा कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये पिछले लगभग 40 साल से ये व्रत कर रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये भगवान भास्कर का ही आशीर्वाद है कि इतनी उम्र में भी आज भी ये व्रत कर रही हैं और आज से इनका निर्जला व्रत शुरू हो रहा है। एक बार मनोज कहेंगे कि मनोज आगे जाएं और दिखाएं इस तस्वीर को। और पूरा परिवार इस वक्त जुड़ा हुआ है, बाहर से भी लोग आए हैं, तो ये नजारा है। मनीष, जो ये खरना के दिन जो प्रसाद तैयार किया जाता है, ये कहा जाता है कि ये गुड़ से ही बनता है, तो ये इसके पीछे भी कोई खास वजह है क्या कि गुड़ से इस खीर को मनाएं? देखिए चूंकि पूजा पाठ में उन सारे सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जो शुरू से हमारे यहाँ उपलब्ध रहा भारतीय संस्कृति में, और जिस इलाके का ये पूजा है वहाँ तो उन सारे चीज़ों का, उन सारे भोजन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। शुद्धता में दूध अमृत माना जाता है, इसलिए दूध का और खीर, और शुद्ध में चूंकि शक्कर गुड़ के रूप में माना जाता है, शुद्धता के रूप में। इसे यही वजह है कि इस आज के दिन में गुड़ डाल करके, और अपनी हालांकि ये भी बात है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ डाला जाता है, लेकिन गुड़ की महानता मानी जाती है। गुड़ पूजा पाठ में गुड़ का प्रयोग होता है, ये माना जाता है। आम दिन में भी अगर प्रसाद कुछ नहीं होता है तो भगवान को गुड़ अर्पित किया जाता है, तो ये एक शुद्धता के रूप में ये माना जाता है, मानक है। तो आज का दिन बड़ी ही पावन है। पूरे बाबा नगरी में सभी जगह आज छठ पूजा से गुंजमान है पूरा। देखिए लगातार लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन लोग इस प्रसाद को लेने के लिए सभी जगह पहुंचते हैं, जहाँ जहाँ पूजा होता है वहाँ जाते हैं और पूरे परिवार के साथ। ये देखिए ये नज़ारा, छोटा बच्चा भी आया है साथ में तो आशीर्वाद पाने के लिए। तो ये कुछ अलौकिक ये नज़ारा यहाँ का बाबा नगरी देवघर का है। अमूमन सभी जगह यही है। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई खास नहीं होता, हर लोग आम होते हैं, क्योंकि ये छठ माह का दरबार होता है, भगवान भास्कर का ये दरबार होता है। हम अन्नी के पास एक बार फिर से ले चलते हैं तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए दर्शकों को कि किस तरीके से सूर्योपासना के दूसरे दिन यानी खरना के दिन छठ की पूजा की जा रही है और किस तरीके से व्रतियों ने यहाँ पर खरना के प्रसाद को तैयार किया और उसी प्रसाद को तमाम लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है जो भी भगवान भास्कर से जुड़े या फिर छठ में शामिल होने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको ये किया जा रहा है। और हम अन्नी के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल आरती के पास एक बार फिर से ले चलते हैं। अन्नी के पास हम आएंगे वापस, लेकिन आरती के पास चलते हैं। आरती, किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि प्रकृति के बीच
जाकर हम प्रकृति संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति की पूजा करते हैं, तो आखिर क्यों प्रकृति के साथ इस पूजा को रिलेट किया जाता है, कि भी संबंध को जोड़ा जाता है, जरा तफसील से बताइए। और उन महिलाओं से भी जो कि छठ व्रती हैं या फिर जो वहां पे शामिल होने के लिए आए श्रद्धालु, उनके जरिए कि क्यों प्रकृति की पूजा इसे हम कहते हैं या कह सकते हैं। आरती, ये पंकज, हमारे धर्म में जो हमारे पर्व त्योहार और हमारे जितने भी जो रीति रिवाज हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक जरिया ऐसा होता है कि हम प्रकृति को धन्यवाद कह सकें। और ये पर्व उन्हीं में से एक है जब हम प्रकृति से ली हुई चीजों को, प्रकृति को ये कहकर उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं और एक आभार जताते हैं कि जो हमें दिया है, जो नेमतें प्रकृति ने हमें बख्शी हैं, वो वाकई वो अतुल्य हैं और इसका कोई मोल नहीं है। तो ये एक धन्यवाद कहने का भी जरिया है। छठ महापर्व प्रकृति से जुड़ा है। हमारे साथ जो एक अभी जुड़ी हैं, वो अगर 2 लाइनें कुछ छठ के गीत गाना चाहती हैं, और जरा इनकी आवाज सुनिए, बहुत सुरीला गाती हैं, हम सभी सुनते हैं। आप सुनाइए, क्या आप कुछ सुनाना चाहती हैं? ठीक है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तो छठ पूजा महापर्व है और हमारा सौभाग्य है कि हम प्रसाद वितरण करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और छोटा जो भी जानते हैं छठ प्रभु में गा दे रही हूँ। सोनवा के रंथ पर, सोनवा के रंथ पर चढ़ के दीनानाथ आवा हमनी के घाट, आवा आवा दीनानाथ हमनी के घाट। नोक छापी खड़ भैलू, नोकी छुपी खड़ भैलू, चढ़ के दीनानाथ आवा हमनी के घाट, आवा आवा दीनानाथ आवा हमनी के घाट। थर थर कापेला, थर थर कापेला हमरो बदनवा, आवा हमनी के घाट, आवा आवा दीनानाथ आवा हमनी के घाट। जल बीच खड़ भैलू, जल बीच खड़ भैलू, लेहु सुनलाहु हमारी अरजिया, आवा आवा दीनानाथ आवा हमनी के घाट। बहुत अच्छा। देखिए पंकज, मैंने ये आपको शुरू में ही कहा था कि ये जो अनुष्ठान है, ये जो महापर्व है, ये बगैर इस गीत और संगीत के अधूरा है। और यही इस पर्व की खासियत है कि आप 4 दिनों का ये महानुष्ठान करते हैं, तो ये जो संगीत और गीत है ना, ये इसे और समरसता, एक भाव ऐसा पैदा करती है जो और ऊर्जा भरती है, एक उत्साह भर देती है। व्रती हो चाहे घर के परिवार के सदस्यों में हो, और इसी उल्लास और उत्साह के साथ ये 4 दिन कैसे गुजर जाता है, 36 घंटे का निर्जला उपवास कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल आरती, ये पता बिल्कुल नहीं चलता है। आरती, हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल हम धनबाद चलते हैं। आरती, आपने तमाम जानकारी यहाँ पे दी और खासतौर से आपके साथ जो छठ व्रती मौजूद थे, उन्होंने सब जानकारी, हर एक जानकारी, हर पहलू को हमारे साथ साझा किया। तो उन तमाम व्रतियों को आप शुक्रिया भी कहेंगे हमारी तरफ से। दर्शकों को आपने बताया उनके जरिए कि किस तरीके से छठ व्रत को मनाते हैं। हम धनबाद लिए चलते हैं सीधे अभी, जहां पर राजकुमार मौजूद है। राजकुमार से हमारी बात सही तरीके से हो नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त कुछ तकनीकी कमियों की वजह से उनकी आवाज हम नहीं पहुंच पा रहे थे। तो राजकुमार, जो वहाँ पे आपने यहाँ पे बात करवाई हमारी अभी कि किस तरीके से जो व्रत के प्रसाद को तमाम लोग आकर ग्रहण करते हैं, और इस दौरान यदि सुहागन महिलाएं आती हैं तो उन्हें सिंदूर नमस लगाया जाता है, तो किस तरीके से इस पूरा को आप कहेंगे, जैसे कि प्रकृति की पूजा हम इसे कहते हैं छठ को, तो क्या किस तरीके से लोग इसे मानते हैं कि और क्यों मनाना इसे जरूरी समझते हैं? देखिए, अगर हम महाभारत कालीन बातों को अगर उस पर भरोसा करें तो कहा जाता है कि सूर्य जो छठी मैया जो है वो सूर्य की बहन है, और सबसे पहले दानवीर कर्ण ने इस पर्व को किया था, और उसके बाद से ही धीरे धीरे संसार में यह पर्व जो है छठी मैया जो है प्रसिद्ध हो गया। अभी हम जो पीछे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ पर तमाम छठ व्रती बैठी हुई है, छठ गीत गा रही है, और जो सामने में है उनसे भी हम कहेंगे कि 2 शब्द कम से कम जरूर गुनगुनाएं। दोनों इधर आ जाएं और छठ के गीत गुनगुनाएं। काच ही काच के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। तो कम संख्या है और कम समय में इनको गाने के लिए हमने कहा है। तो आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे अपने छठ व्रत से जुड़ा हुआ, कि
जो भी छठ की जब हम बात करते हैं, छठ व्रत की जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं धनबाद की जो पूरी फिजा है, पूरे यहाँ पर एक मिक्स कल्चर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, और सभी जगहों पर, चाहे वो झारखंड के रहने वाले हों, बिहार के रहने वाले हों या देश के किसी भी कोने के रहने वाले हों, इस व्रत के प्रति लोगों में गजब की श्रद्धा देखने को मिलती है, गजब की आस्था देखने को मिलती है, और कहीं से भी परंपरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से इस पूजा को उसी विधि विधान के साथ आज भी किया जाता है जिस विधि विधान के साथ आज से वर्षों पहले, 100-200 वर्ष पहले किया जाता था। और प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह उसी तरीके से किया जाता है। जब घाट की ओर लोग बहंगी लेकर चलते हैं, छठ का जो दौरा कहा जाता है उसको जब लेकर चलते हैं, वह जो मनमोहक नज़ारा होता है वह अपने आप में अद्वितीय होता है। बच्चे हाथ पकड़ के पिता का छठ घाट की ओर जाते हैं। हालांकि इस बार कोविड काल को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें कहा गया है कि अगर संभव हो तो अपने घर के आसपास छोटे जलाशय में ही छठी मैया को आप अर्घ्य देने का काम करें। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला, सरकार के गाइडलाइन में जो परिवर्तन करने पड़े, कहीं न कहीं लोगों की इस पर्व के प्रति आस्था को दर्शाता है। और एक अहम बात, लोग खुद को दूर नहीं रख पाते हैं और यही कारण है कि तमाम जो पीढ़ियां, आने वाली जो पीढ़ियां हैं या फिर जो बीती हुई पीढ़ियां हैं, वो सभी लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जड़ों से जुड़े रहे और लगातार ये परंपरा आगे बढ़ती रही और दशकों से इस पर्व को किया जा रहा है। और इसी पर्व के जरिए आप कहीं ना कहीं उन अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को, संस्कृति को धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित किए जाते हैं। अन्नी के पास चलते सीधे हम अन्नी के साथ हम जुड़ेंगे। और अन्नी, किस तरीके से, जैसे कि हमने बात की राजकुमार से, इन्होंने बताया कि जो परंपरा है ये लगातार कई पीढ़ियों से हस्तांतरित होती आ रही है, तो आपके साथ जो छठव्रती सब मौजूद है, छठव्रती, उनसे जरा पूछिए कि क्या तब के में, यानी कि आज से 10 साल पहले की अगर हम छठ की बात करें और आज के छठ की बात करें, तो क्या उसमें कोई बदलाव वो पाते हैं समय के साथ, या फिर वही परंपरा जो उनके दादी, दादा या परदादे के जमाने से चली आ रही है वो आज तक वही जा रही है, या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव वो महसूस कर रही है आज बाजार के जरिए? करते हैं आपको उसके दिखाते हैं। तो आप कह रहे थे कुछ देर पहले जो खीर की बात आप कह रहे थे, ये जो नॉर्मल खीर है और वहाँ पे गुड़ वाली खीर है, आप कह रहे थे कि गुड़ की खीर क्यों बनती है और वो सब बातें हो रही थी। गुड़ बहुत शुद्ध माना जाता है। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि कोई बदलाव आया है कि नहीं, तो हम बात करते हैं जो छठ व्रतधारी महिलाएं उनसे कि पहले से और अब में कुछ बदलाव आया है क्या? बाजार वगैरह, बाजारीकरण या कोई भी कारण आप ले लें, तो छठ पर्व में कुछ फर्क आया क्या? कोरोना के अलावा कुछ और फर्क आया? ऐसा तो बहुत कोरोना के ही चलते थोड़ा सा मार्केट ये हो गया है। अभी भीड़ भाड़ से लोग बच रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है लोग अपने घरों में ही कर रहे हैं, तो ये फॉर्म थोड़ा अभी सीमित हो गया है। बट करते तो है वो वही करते हैं जितनी पहले भीड़ आती थी, प्रसाद खाने लोग आते थे, बहुत लोग आते थे। लेकिन अभी थोड़ा वो लोग भी अवेयर हैं और हम लोगों ने भी इतने जन को इन्वाइट नहीं किया है। परंपरा की बात करें तो जो परंपरा सालों से चली आ रही है उसमें कोई फर्क आपको दिखता है क्या कि बहुत पहले क्या ज्यादा संख्या में अब लोग करते हैं या ज्यादा लोग जुटते हैं? हाँ, नेचुरली पहले लोग इतना नहीं किया करते थे। अभी तो लोग ऐसे भी, ये आस्था का पर्व है और इतना ज्यादा लोगों में आस्था ये जाग चुका है ना कि लोग इसको करना पसंद करते हैं। लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो ऑटोमेटिकली लोगों में ये थोड़ा सा आ गया है कि भाई हमको करना है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, और भगवान के प्रति तो सबको आस्था बना रहता है। गुड़ का खीर है, इसके बारे में बताइए कि इसमें गुड़ का खीर क्यों बनता है? ऐसे तो खीर बनता है प्रसाद वितरण, गुड़ के तो शुद्ध माना जाता है ना, तो हर एक पूजा में तो गुड़ को ही शामिल किया जाता है। तो चीनी तो रिफाइंड हुआ, तो इसीलिए गुड़ को ही बनाते हैं अगर अवेलेबल है, और जहाँ नहीं अवेलेबल है तो फिर तो चीनी यूज करते ही है। तो गुड़ के बारे में ये भी है कि अर्घ पे चढ़ता है। हाँ, अर्घ पर चढ़ रहा है, इसी से हम लोग गुड़ का ही यूज करते हैं छठ में। कल की तैयारी शुरू हो जाएगी? हाँ, कल से ठेकुआ वो बनाएंगे हम लोग, अर्घ देंगे शाम को, फिर सुबह परसों अर्घ देके हम लोग अपना। देखिए अब अर्घ की तैयारी शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आज का जो महाप्रसाद है उसके बाद सुबह 4 बजे से उठकर जो छठ व्रतधारी उनके सहयोगी जो महिलाएं हैं वो सभी मिलकर ठेकुआ बनाने में जुट जाएंगी। जो अर्घ दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी, जो तमाम फल जो सूप में सजाए जाते हैं, जिसको अब सूप चढ़ाती हैं महिलाएं, हर परिवार में अलग अलग संख्या में सूप चढ़ाती हैं, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और जो परंपरा की बात जो बताई जा रही है, हम आएंगे आपके पास, लेकिन वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आने के बाद भी हम
आपको तमाम लोगों को दिखाते रहेंगे, दर्शकों को, कि छठ के जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो खरना हो जाए, चाहे प्रसाद बनाने का तरीका हो जाए, या फिर छठ के पीछे की जो कहानियां हैं, वो तमाम जो और किन वजह से छठ किया जाता है, तमाम बातों करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत पर। खैनी खरना के खीर जो है उसका जो है वितरण हो चुका है और जो छठ व्रती वो खीर खाना शुरू कर चुकी हैं और इस वजह है कि हम छठ के दूसरे दिन खीर खाते हैं। ये खरना के खास मौका है और छठ जो एक ऐसा पर्व, इसमें क्या आम क्या खास, सभी लोग छठ व्रत करते हैं और यहाँ पर माता के दरबार में और भगवान भास्कर के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। जैसी आपकी आस्था होती है वैसे आपका आशीर्वाद मिलता है। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त रांची के उपायुक्त जो है छवि रंजन के यहाँ, उनके आवास पर, जहां पर उनके यहाँ भी छठ का व्रत किया जा रहा है और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जो है वहां पर मौजूद है। तो दिखाते हैं आपको वहां पर छठा कैसी है। पर्व छठ यह ऐसा त्योहार है जहां कोई नहीं आम होता है और ना ही खास। यही कारण है कि हर वर्ग के जो लोग हैं, हर श्रेणी के जो लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से श्रद्धा पूर्वक छठ महापर्व को मनाते हैं। मैं इस वक्त रांची डीसी आवास में हूं, जहां रांची के डीसी छवि रंजन की माता जी जो हैं उन्होंने छठ किया है और अपने परिवार, समाज और देश के लिए खुशहाली मांगा है। आप देख सकते हैं कि जो छठ व्रतियां हैं, खरना के त्योहार के दौरान किस तरह से रोटी और खीर का जो भोग है वो लगाया जाता है। सबसे पहले जो खीर और रोटी है वो छठ व्रतियां ग्रहण करती हैं और उसके बाद जो यह प्रसाद है वो आम लोगों को दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रसाद को ग्रहण करें लोग, यही छठ व्रतियों की भी इच्छा होती है। हम माता जी से बात करना चाहते हैं कि माता जी कब से आप छठ कर रही हैं? चूँकि इस बार संक्रमण का भी खतरा है, कोरोना का खतरा है। 5 से कर रही हूँ। उसके बाद से हम लोग पहले सासू माँ करती थी, उसके बाद हम लोग में छठ छोड़ा नहीं जाता है, फिर उसके बाद हम करने लगे, फिर उस समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, फिर छवि का भी गछा हुआ था, इसलिए हम लोग का परंपरा जो है चलते रहते हैं। और क्या परंपरा चलता रहता है। आपके जो पूर्वज थे, जो पहले जो लोग थे, आपके सासू माँ थी, वो पहले छठ किया करते थे और आपने उसी परंपरा का निर्वाह किया, यही कारण है कि छठ किया। क्या कुछ मांगा और लोगों के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति, समाज के शांति, यही कोरोना खत्म हो जाए, सब पूरा दुनिया बढ़िया सुख शांति में जिए, पहले तरफ से हो जाए। और क्या बहुत कष्ट में दुनिया है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि रांची डीसी छवि रंजन की माता जी हैं जो कि छठ व्रती हैं और पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के द्वारा दिए गए जो पर्व का है उसका निर्वाह करते हैं। छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छठ महापर्व के दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी उत्साह होता है, क्योंकि छठ महापर्व ही एक ऐसा महापर्व है जिस दौरान परिवार के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो इस देश में हो या फिर विदेशों में हैं, अपना घर आना नहीं भूलते हैं। और यही कारण है कि हर परिवार के जो लोग होते हैं वो एकजुट होते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। तो रांची में मौजूद है राजेश, जिस तरीके से हर आने वाली पीढ़ी इस छठ की परंपरा को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, आखिर वो कौन सा आकर्षण है जो छठ जैसे बाजार के जमाने में भी जो बाजारवाद के हम प्रभावित रहते हैं, तब भी हम छठ जैसी परंपरागत जो त्योहार को हम लगातार मनाते जा रहे हैं, वो कौन सा आकर्षण है जो आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए आकर्षित करता है? राजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ पंकज, बोलिए। जी राजेश, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर छठ से जुड़ी वो कौन सी चीज है जो आने वाली पीढ़ियों को भी, जो नए जमाने के युवा हैं, उन्हें भी छठ से जोड़ देती है, कहीं ना कहीं उन्हें भी जड़ों की ओर मोड़ देती है। आखिर वो कौन सा आकर्षण होता है कि छठ को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम उससे जुड़ जाते हैं? अगर हमारे घर में हो रहा है तो हम शामिल होते हैं, अगर किसी और के घर में हो रहा होता है, यानी कि हमारे घर में नहीं हो रहा था, तो हम वहां जाके शामिल हो जाते हैं। वो आकर्षण छठ का किस तरीके से है और कैसा आकर्षण है कि हम उससे खुद को रोक नहीं पाते वहां शामिल होने से छठ पूजा में? देखिए, छठ जो है पूरे समाज का पर्व होता है और परिवार के सदस्य तो रहते ही है, क्योंकि ये अकेले पर्व किया ही नहीं जा सकता। ये पर्व बड़ा पर्व है और आप देखें कि व्रती अपनी जगह निर्जला रहती हैं, लेकिन सहयोग उनके परिवार के लोग, समाज के लोग करते हैं। आज ये अलग बात है कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होने की वजह से आप देखें कि विभिन्न शहरों में, पहले ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये महापर्व माना जाता था, लेकिन आज पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी यह पर्व मनाया जाता है।
तो आप देखिए कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, रेलवे के अधिकारी हैं नीरज जी, उनके आवास में ये सभी लोग माँ छठी मैया की महिमा का गीत गा रही हैं और ये खरना की गीत हैं और पूजा में पूरे ध्यान है। कितने लोग हैं, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता हो कि कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। पूरे समाज का पर्व होता है और ये बाहर में भी आप देखें कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो माँ का आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये पर्व ऐसा है कि सभी लोग यहाँ आते हैं और जहाँ तक संभव हो बिना किसी के कहे भी वो लोग सहयोग करने के लिए आगे पहुँचते। आप देखें तालाब राजेश, आप हमें तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शक जो है वो लगातार आपके जरिए जान पाए इस पूरी प्रक्रिया को कि आखिर छठ को किस तरीके से मनाया जा रहा है। हम ये चाहेंगे आपसे। मैं अपनी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये पूजा हो रही है, खरना की पूजा हो रही है और यहाँ पर काफ़ी एक तो इनके रिश्तेदार हैं, नीरज जी जो CPRO हैं उनके परिजन हैं, उनके घर में ये पूजा हो रही है। काफ़ी भव्य तरीके से पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ ये पूजा हो रही है। सभी लोग हैं यहाँ पर, भी गीत गाया जा रहा था, छठी मैया को स्मरण किया जा रहा था। तो ये दृश्य है, कितना यह पर्व महापर्व इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बहुत कष्टी पर्व कहलाता है, क्योंकि इसमें व्रती 36 घंटे की निर्जला अभी जो वह प्रसाद ग्रहण करेंगी, इसके बाद ये उगते सूर्य को अर्घ देने के उपरांत यानी छठ समापन के उपरांत ही जल ग्रहण करेंगे। तो समझा जा सकता है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत साधारण सी नहीं, ये भगवान की महिमा होती है। छठी मैया की कृपा की बदौलत ही कोई छठ व्रती यह पूजा अनुष्ठान पूरा कर पाते। तो ये बिल्कुल राजेश, हम आपके पास आएंगे और हम चाहेंगे कि आप जो छठ व्रती हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हम आएंगे आपके पास, आप अपने जो है पोजीशन वहाँ पे बना लीजिए, सही तरीके से फ्रेम बनाइए वहां पर। हम आएंगे आपके पास, लेकिन हम सीधे ले चलते एक बार फिर से राजकुमार के पास जो इस वक्त मौजूद है धनबाद में। राजकुमार, जिस तरीके से हमने देखा कि छठ व्रत को यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई जगह पर हमने देखा यहाँ पर, जैसे जमशेदपुर की बात हमने की, रांची की बात की, देवघर की बात की, दुमका की बात की, हर जगह से तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाया, घर बैठे पहुंचाया। और एक बात जो है खुलकर सामने आई वो ये कि भले ही सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जो है नया गाइडलाइन जारी किया गया छठ के मद्देनजर कि आप सीमित संख्या में आप जा सकते हैं छठ घाटों पर, लेकिन तमाम जगहों से तस्वीरें यही आई और लोग यही बताते नजर आए कि हम इस बार चाहेंगे कि हम अपने घर पर विकल्प में ही एक जो वैकल्प की व्यवस्था हम करें और वहां पर जाकर छठ करें। तो क्या धनबाद में भी लोग ये चाहते हैं कि वो छठ घाट पर कम से कम जा पाए? पंकज, धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में भले ही 82 बड़े बड़े जलाशय हैं, तालाब हैं, इसके अलावा दामोदर नदी भी है और मैथन डैम भी है और कतरी नदी भी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में अपने किसी प्रियजन को खोया है या फिर जिसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हुआ है, वह जानता है कि कितना भयावह यह बीमारी है या कितना बड़ा यह वैश्विक महामारी है। तो कैसे हमें इससे बचना है, अपने स्वजनों को बचाना है, और इसके लिए लोगों ने इस बार धनबाद में भी व्यवस्था की है कि छोटा सा जलाशय 8 परिवार 10 परिवार मिलकर बना रहे हैं और उसी जलाशय में पानी की भराई की जा रही है, उसे सजाया संवारा जा रहा है, उसमें केला के पौधे चारों तरफ से सजाकर लगाए जा रहे हैं और तब जाकर के वहीं पर अर्घ देने की तैयारी की जा रही है ताकि पानी भी स्वच्छ हो और छठी व्रती को किसी तरह का कोई संक्रमण का भी खतरा ना रहे। इस बात का इस बार विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और कई लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना महामारी है, इसलिए हम लोग छठ घाट पर नहीं जाएंगे, जबकि कुछ बिल्कुल राजकुमार, तो यही लगभग हर जगह से खबरें आ रही कि भले ही सरकार पर दबाव बनाता है कि छठ घाट पर जाने के लिए वो आम लोगों को, छठ व्रतियों को इजाजत दे पाए, जब लेकिन सरकार ने जब इजाजत दिया तो भी खबर यही आ रही है कि लोग ज्यादातर संख्या जो है लोगों की वो यही है कि वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था जो वैकल्पिक है या विकल्प उनके पास है छत पर आंगन में, वहां छठ करना चाहते हैं। अन्नी के पास चलते हैं। अन्नी, जमशेदपुर में क्या कहना है लोगों का? वो आमतौर पर तो लोग जाते हैं, लेकिन क्या इस बार सरकार के गाइडलाइंस के मद्देनजर या फिर खुद की सुरक्षा को देखते हुए वो चाहते हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने की है छठ को लेकर वहीं पर वो छठ करेंगे? हम पूछते हैं, देखिए यहाँ पे प्रसाद आपको दिखाते हैं कि जो खरना का महाप्रसाद है
और ये सारे लोगों को बांटे जा रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके उन सबको बांटे जा रहे हैं। और आपने जो पूछा तो हम आपको छठ व्रतधारी से बात कराते हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो लोग इस बार क्या योजना बना रहे हैं। कि ये इस बार कोरोना के चलते लोग काफ़ी जागरूक हैं, बहुत लोग नहीं जा रहे। आप लोग क्या घाट में क्या सोचे? नहीं जा रहे हैं हम लोग डर से, जब भाई कहीं कोरोना वोरोना फैल जाएगा, इतना महामारी फैल रहा है देश में, तो हम लोग अपने घर में व्यवस्था अपना करके हम लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों ने लगातार 2-3 दिनों से जो रिपोर्ट दिखाई, आपने देखा भी होगा कि कई तरह के हमने रिपोर्ट्स दिखाई कि कैसे छोटे छोटे अगर बागान है तो छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं लोगों ने। अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो थोड़ा बड़ा पॉन्ड जैसा एक बना दिए, छोटा पॉन्ड बड़ा पॉन्ड, इस तरह से लोग इंतजाम कर रहे हैं। और घरों में भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही, तो लोग खुद जागरूक है। फिर भी जिनके पास कोई विकल्प नहीं होगा वो तो जाएंगे ही घाट। और ये हम आपको कल नज़ारा दिखाएंगे भी वहाँ का कि कैसा सब कुछ रहता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है समितियों के लिए, जो छठ पूजा समितियाँ हैं, कि कैसे सबको एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पर कंट्रोल करेंगी। क्योंकि 20-25 मिनट का एक समय होता है, उस बीच में आपको जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है उस दौरान आपको अर्घ देना होता है। तो उस दरमियान क्या हालात रहेंगे, दबाव पूजा समितियों का था कि उन्होंने सरकार पर दबाव बनाकर अनुमति ली और ऐसे में पूजा समितियों की चुनौती बढ़ जाती है उनके सामने कि वो किस तरीके से उन तमाम सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करवाए घाटों पर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर खुदा न खास्ता अगर चीजें बढ़ जाती हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ जाता है, तो इन समितियों की सबसे बड़ी जो पीछे वो सबसे बड़ी वजह माने जाएंगे। क्योंकि उन्हीं के दबाव में सरकार ने फैसला लिया। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहे, आप राजेश भी बने रहे हमारे साथ, राजकुमार आप भी हमारे साथ बने रहिए और अन्य आप भी बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हो, ब्रेक के उस पार भी छठ के से जुड़े तमाम पहलुओं की चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। बताएंगे आपको कि छठ पूजा क्यों की जाती है, छठ के दूसरे दिन खरना की पूजा क्यों की जा रही है और आने वाले दिनों में जो आने वाले 2 दिन होंगे, चाहे अस्तगामी सूर्य की बात करेंगे या उदीयमान सूर्य की बात करेंगे, तो किस तरीके से अर्घ दिया जाएगा उस पर भी चर्चा लगातार जारी रखेंगे। और तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे दर्शकों को तमाम हिस्सों से झारखंड के। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।